हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी क्लास 5 में आपको 18 चैप्टर पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है अमीर खुसरो। तो ये एक बहुत बड़े लेखक थे, ठीक है। अमीर और मुकरियाँ इत्यादि इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा गया है। काफ़ी पुरानी बात है, उन दिनों आजकल की तरह रेल मोटरें न थी। लोग घोड़ों पर सफ़र किया करते थे, फिर पैदल। गर्मी के दिन थे, एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। वह पानी की तलाश में व्याकुल था। कुछ दूरी पर उसे एक बस्ती दिखाई दी। वहाँ एक कुएं पर 4 पनिहारिन पानी भर रही थी। घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर वहाँ पानी पीने की इच्छा प्रकट की। एक पनिहारिन बोली, घुड़सवार, पानी तब मिलेगा, पहले कविता सुनाओ। कविता? घुड़सवार बोला, कैसी कविता सुनोगी? चारों पनिहारिन की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। एक बोली, खीर पर कविता सुनाओ। दूसरी ने कहा, नहीं, चरखे पर। तीसरी ने कहा, कुत्ते पर। चौथी ने फ़ौरन उसकी बात काटी, नहीं नहीं, तुम ढोल पर कविता सुनाओ। उनकी बातें सुनकर घुड़सवार एक बार तो चक्कर में पड़ गया, फिर सोचकर मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, एक साथ 4 फरमाइशें। कोई बात नहीं, तो लो, तुम चारों को ही मैं अपनी पसंद की कविता सुनाता हूँ। तो ये बेचारा आया तो पानी पीने के लिए था, लेकिन बदले में उसे पहले कविता सुनानी थी। तो चलिए हम देखते हैं उस घुड़सवार ने क्या कविता सुनाई है। उस घुड़सवार ने जो कविता सुनाई उसे हम देखते हैं। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला। तो उसने कविता सुनाई। खीर पकाई जतन से, बहुत प्यार से खीर पकाई। चरखा दिया चलाए, और चरखा भी प्यार से चलाया, लेकिन कुत्ता आया, वो कुत्ता खीर खा गया। तू बैठी ढोल बजाती, और तू चरखा बजाने के बजाय ढोल बजा रही हो। तो मैंने ये कविता सुनाई, या मुझे पानी पिला दो। चारों पनिहारिन इस कविता में चारों बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। घुड़सवार को उन्होंने पानी पिलाया। लेकिन कौन था वह कवि? तो वही कवि थे आपके प्रसिद्ध अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम था ख्वाजा अबुल हसन। पिता का नाम था अमीर सुबुद्दीन महमूद। खुसरो का जन्म 1256 ईस्वी में हुआ था। वे दिल्ली में रहते थे। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। राज दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। इन्होंने अपने जीवन में दिल्ली पर 7 बादशाहों का शासन किया। उन दिनों भाषण जानने का बड़ा झंझट था। हिंदू लोग अरबी और फारसी भाषाएं जानते थे। मुसलमानों को हिंदी सीखने में बहुत कठिनाई होती थी। एक भाषा जानने वाला दूसरी भाषा के बारे में अर्थ जान जाए। खुसरो ने खालकवारी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी, फारसी, अरबी भाषा का बहुत प्रयोग किया गया। खुसरो के लिखे हुए 94 ग्रंथ बताए गए। इनमें से बहुत कम रचनाएं अब उपलब्ध हैं। खुसरो की कविता लगभग 700 साल पुरानी थी। खुसरो ने लोक रंजन के लिए 9 खुने लिखे, जिनमें 2 या 2 से अधिक बातों का एक ही उत्तर होता था। पंडित क्यों प्यासा, गधा क्यों उदासा, लोटा न था। घर क्यों अधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया न था। जूता क्यों न पहना, समोसा क्यों न खाया, तला न था। खुसरो की मुकरियाँ भी बहुत प्रसिद्ध थी। मुकरने का अर्थ होता है मना करना। इसमें खास बात यह होती थी कि मुकरने का जो उत्तर हमें सोचता था, कभी उसे मना कर चमत्कार पूर्ण से उसे बताते थे। उसके बाद है, मीठे लागे बाके बोल, हे सखी साजन ना सकी ढोल। हमें लगता था कि दूल्हे का भी वर्णन वो बहुत प्यार से करते थे। पहेलियाँ बच्चों के लिए बूढ़ों तक सभी को भाती थी। खुसरो की पहेली। सावन भादो बहुत चलत है, मास पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यो कहे तू, बूझ पहेली मोरी। बाला था अब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो या छोड़ो गाँव। श्याम बरन दांत अनेक नाके न, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। कुछ पहेलियों में उत्तर नहीं, किंतु थोड़ा विचार भी विमर्श करते थे।
खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। आना जाना उसका भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए। जल पर उपजे जल में रहे, हाथों में देखा खुसरो कहे। धूपों में ये पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए। ए री सखी मैं तुझको पूछूं, हवा रहे मरी जाए। तो ये इनकी पहेलियाँ थी। तो इस पहेलियों में जैसे पहले पहेली हमने देखा है, उसमें देखा है खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। क्या होगा? फूट। दूसरी पहेली है आना जाना उसको भाए, जिस पर घर जाए लकड़ी खाए। आरी, जल पर उपजे जल में रहे, आँखों देखे खुसरो कहे। काजल, धूपों में हुआ पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए। एरी सखी मैं तुझको पूछूं, हवा लगे मरी जाए। पसीना। तो यही इनकी पहेलियाँ थी जिसका अलग अलग अर्थ था। तो यही आपका चैप्टर है अमीर खुसरो की पहेली। इसे हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।